हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ बिल्कुल आप लोग का ऑफिशियल पेपर, मतलब ओरिजिनल पेपर। आज आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे कि सर हम पूरे साल भर तो तैयारी किए हैं लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमारे नसीब में नहीं था। फाइनली आज मैं आपके सामने ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथ ही साथ ये क्लास थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक चलेगी क्योंकि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको यकीन होगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे रोटेट करते हैं। तो आज बिल्कुल एग्जाम हॉल घुसने से पहले एग्जाम पेपर को बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि अगर इस सेट को अगर अच्छी तरह से आप लोग देख लेते हैं तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा, या अंदाजा लग जाएगा अपने आप में कि हमारे पेपर फाइनल एग्जाम में किस तरह से छपने वाले हैं। तो चलिए सर, हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बिल्कुल आज का क्वेश्चन पेपर को बेहतरीन तरीके से देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा गया कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र जो है नहीं है, तो आपसे पूछा गया कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र जो नहीं है वो हो जाएगा क्या, सैन्य भूगोल। बाकी सब क्या है। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यार एक बार आप लोग बता दीजिएगा, अभी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन याद रखिएगा। सारा संभावित प्रश्न आपके पेपर के रिगार्डिंग, मतलब आज के पेपर में 80 में से आप कितना क्वेश्चन सही करेंगे लास्ट तक एक बार आप लोग जरूर कॉमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोगों का जो ओरिजिनल पेपर है इसमें आप अपने आप में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, अभी अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। देखिए आपसे पूछा गया क्या, भूगोल पूछा गया लेकिन राजनीतिक भूगोल, तो बताएंगे सर निर्वाचन से होगी, यस या नो, इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में, अगर हमारे पेपर में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा गया वो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, किसका, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो बताएंगे सर ऐतिहासिक, क्या जगह, ऐतिहासिक भूगोल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं। तो बताएंगे सर उसका हो जाएगा 60%, कितना, 60%। ऑप्शन नंबर हो सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में अगर आ जाए क्या इस तरह से पूछेंगे, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। कोई भी देश का वास्तविक धन क्या होता है, देश का निवासी होता है मेरे भाई। बहुत सारे स्टूडेंट ना इसका कंफ्यूजन हो जाएंगे कि देश का अर्थव्यवस्था, नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा देश का निवासी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं। एशिया में बहुत बड़े स्थानों में कम लोग रहते हैं लेकिन बहुत छोटे स्थानों पे ज्यादा लोग रहते हैं। ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति कौन था, क्रेसी था मेरे भाई, याद रखिए जॉर्ज बी क्रेसी। ऑप्शन नंबर क्या था, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। आपको बताना है सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र हो जाएगी सर, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, नदी घाटी क्षेत्र, क्या हो जाएगी, नदी घाटी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, मतलब जीवन जीने के लिए इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन है, आपको बताना है, ठीक है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा जलवायु हो जाएगी, क्या हो जाएगा मेरे भाई, जलवायु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बस आप लोग एक बार देख लीजिए 80 पेपर, मैं पूरा स्क्रीन में बता रहा हूं, ठीक है। किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। तो बताएंगे सर दोमट मिट्टी, क्या हो जाएगी, दोमट मिट्टी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, जानकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है प्रथम अवस्था में, कहाँ पे, प्रथम अवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है सर, विकसित राष्ट्र सामान्यतः जानकीय संक्रमण के किस अवस्था में होता है। तो बताएंगे सर चतुर्थ अवस्था में। पता है आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन किए हैं आप लोग, जिस तरह से अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, यार ऑनेस्टी पूर्वक बताएं कि आप लोग इस तरह से क्वेश्चन पेपर अभी कर रहे हैं, एक बार जल्दी बताएं कि इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर हमारे पेपर में कि प्रति हजार पुरुष की स्त्री की संख्या को क्या कहते हैं, मतलब पर 1000 मर्द के पीछे कितना स्त्री है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सर लिंगानुपात, क्या कहते हैं, लिंगानुपात, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा वृद्धि हो जाएगी और विकास हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का 80 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। तो बताएंगे सर किस देश
देश का जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक होगी, तो वह हो जाएगी सर जापान। क्या हो जाएगी? जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15 की मानव विकास के आधार पर आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल्य रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो बताएंगे सर, याद रखें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या आप लोग अभी इस तरह से क्वेश्चन किए थे मेरे भाई? एक बार जल्दी बताएं, क्या आप लोग इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं? ये जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्या आप लोग पहले से इस तरह से क्वेश्चन पढ़े हैं? आपके पेपर में ना ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन को बस आपको अच्छी तरह से कर लेना है। इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च है? मानव सूचकांक मतलब HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका संस्थापक कौन है? डॉक्टर महबूबुल हक। कहाँ का है? पाकिस्तान के निवासी है। याद रखिएगा पहला स्थान कौन है? नॉर्वे है। लेकिन भारत से उच्च कौन है? तो बताएंगे सर श्रीलंका। याद रखिए क्या हो जाएगी? श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक? आपका पेपर में पूछा गया था ना ब्लूप्रिंट में, लाल कॉलर श्रमिक को हम लोग किस के अंतर्गत रखते हैं? तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। कहाँ पे? प्राथमिक क्रिया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन है सर, मानव के कौन सी आर्थिक क्रिया प्राचीनतम है? तो बताएंगे सर भोजन संग्रह एवं आखेट करना मानव का सबसे प्राचीनतम क्या है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा आर्थिक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन 19 है सर, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के विकास विचारधारा का विकास हुआ है। बताएंगे सर, याद रखिएगा नियतिवाद, प्रकृतिवाद, निश्चयवाद, इन्हें बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अर्धकुंडे के लेखक कौन है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि अर्धकुंडे के लेखक होगी कार्ल रिटर। कौन हो जाएगी? कार्ल रिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा फेवरे द्वारा किया गया था। मैं एक क्वेश्चन आज बताऊंगा, लगभग मैं 2-3 वीडियो में ना एक क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बताया था, आज मैं आप लोगों को आंसर सही बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हो वो क्वेश्चन कौन सा है। वो क्वेश्चन आएगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? चार्ल्स डार्विन से। किसने? चार्ल्स डार्विन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किसके भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो याद रखिएगा डी ला ब्लास। क्या हो जाएगा? डी ला ब्लास। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन के पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो बताएंगे सर बेरेनियस द्वारा। किसके द्वारा? बेरेनियस इसका मेरे भाई बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 25 है कि जियोग्राफ, देखिए मेरे भाई यहाँ जियोग्राफी नहीं है, फिर स्टूडेंट यही कंफ्यूजन होता है। जियोग्राफिया है, जियोग्राफी पुस्तक नहीं है, जियोग्राफिया है। जियोग्राफिया नेचुरियस के पुस्तक के लेखक हो जाएगा कौन? कार्ल रिटर हो जाएगा। कौन हो जाएगा मेरे भाई? जियोग्राफी का तो लेटर आप फादर तो आपको पता हो गया एरिस्टोस्थेनीज है, लेकिन आपसे पूछा गया जियोग्राफिया नेचुरलिस पुस्तक के लेखक हो जाएगी कार्ल रिटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कार्ल रिटर को आधुनिक भूगोल का जनक माने जाते हैं सर कार्ल रिटर को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है सर, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैंपल किस देश के निवासी थे? बस कुछ नहीं पूछा गया, एलन सैंपल जो है किस देश का निवासी था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। कहां का? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है? देखिए मेरे भाई, एक होता है जियोग्राफिया नेचुरलियस, एक है सर ओनली फॉर जियोग्राफिया। तो ओनली फॉर जियोग्राफिया लिखने वाला कोई जगह याद रखिए एरिस्टोस्थेनीज, जिसे हम लोग फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं सर, विश्व की कुल जनसंख्या मतलब विश्व में जितना भी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो बताएंगे सर 17.5। क्या? 17.5। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे कम जनसंख्या निम्नतम में से किस महादेश में स्थित है? सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा मेरे भाई तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो एशिया। कहां पे? एशिया में। लेकिन आपसे सबसे कम पूछा गया है तो ऑस्ट्रेलिया में। सबसे कम कहां पे है मेरे दोस्त? ऑस्ट्रेलिया, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सबसे कम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? देखिए आप क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। अब आपसे नहीं पूछा गया कि कौन सा महादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, कौन सा महादेश में सबसे कम है, ये नहीं पूछ रहा है। अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो बताएंगे सर नाइजीरिया। क्या हो जाएगी? नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, 20 द राइट आंसर। विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो बताएंगे सर विषुवत क्षेत्र। क्या हो जाएगी? विषुवत क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर कि जानकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होती है? तो जनसंख्या विस्फोट होती है सर प्रथम अवस्था में। देख रहे हैं ना विनोद कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगी और आपको सही सही उत्तर क्लिक करना है। एक बार ओरिजिनल पेपर को देख लीजिए और अभी जो 80 क्वेश्चन बता रहा हूं ना, कितना क्वेश्चन आपने सही करके कर पा रहे हैं, एक बार आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा ऑनेस्टी पूर्वक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो बताएंगे शीतोष्ण। क्या हो जाएगी? शीतोष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है सर जानकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प में करें। तो याद रखिएगा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती है? उच्च होती है। क्या हो जाती है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है जनकन में। याद रखिएगा किसमें? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जानकीय संक्रमण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होते हैं? हायर होता है। क्या होता है? दोनों क्या होते हैं मेरे भाई? हायर होता है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर अगला क्वेश्चन कि जानकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? तो बताएंगे सर थॉमसन द्वारा। किसे? थॉमस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? कितना मजेदार है। कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बटा कुल जनसंख्या। क्या मेरे भाई? कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या। मैं चीख चीख के बता चुका मेरे भाई कि कुल, जब भी हम लोग टोटल जनसंख्या को टोटल क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं, याद रखिए कुल क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल को हम लोग जब कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आयु लिंग पिरामिड में जनसंख्या के विकास किस विशेषता का प्रदर्शित करता है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा क्या हो जाएगी? लिंग संगठन। क्या हो जाएगी? लिंग संगठन और आयु संरचना। कहाँ पे? तो बताएंगे सर आयु लिंग पिरामिड के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है ना? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लीजिएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या दर्शाती है? जनसंख्या पिरामिड, देखिए अगर मान लेते पिरामिड है, जनसंख्या पिरामिड बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होती है। दायां भाग से क्या होती है? मान लेते इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया अगर इस तरह से बना हुआ है तो क्या दर्शाता है? तो बताएंगे सर पुरुष जनसंख्या अधिकतम होती है। क्या होती है? पुरुष जनसंख्या अधिकतम होती है। 1 मिनट मेरे भाई। पुरुष जनसंख्या क्या होती है? इसमें अधिकतम होती है। ठीक है, एक बार अच्छी तरह से देखिए, सारा क्वेश्चन आपके पेपर में टपकी मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन को ना एकदम निचोड़ कर देखना। क्या? एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। हम उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन अगर कर लिए हैं, बाकी जितना मैं प्रोवाइड किया हूं सारा क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से कर लिए हैं तो आपके पेपर में यहीं से टपकेगी। और अगला क्वेश्चन है सर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या दर्शाता है? तो बताएंगे स्थिर जनसंख्या का विस्तारित जो होती जनसंख्या, घटती जनसंख्या। ये घटती जनसंख्या नहीं होना चाहिए था। क्या? जन्म दर और मृत्यु दर पर दोनों का समान होना, मतलब अगर 10 को मर रहा है तो 10 को जन्म भी ले रहा है, तो ये क्या होना? स्थिर जनसंख्या हो जाएगी। इसका स्थिर जनसंख्या होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी? स्थिर जनसंख्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे भाई आप लोगों को पहला सेट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको लेके चलते हैं सर दूसरा सेट। दूसरा सेट जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक बार आप लोग जरूर बता दीजिएगा, सॉरी 75 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन जो आप लोग का है कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए विनोद, क्वेश्चन देखिए कितना टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो बताएंगे सर कुमार सैंपल ने कहा था। किसने? मेरे दोस्त कुमार सैंपल जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? आपसे पूछा गया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, वह देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया। याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या वाला नहीं है बल्कि सघन जनसंख्या वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। हाँ, ये क्वेश्चन ना मैं आप लोगों को 2 से 3 बार क्वेश्चन गलत बताया था। मैं चाहता हूं मेरे भाई कि मैं सॉरी चाहता हूं अगर आप लोग वहां पे देख लिए होंगे और आप लोगों को पहले से आंसर पता था इसका, लेकिन बाद में मैं कहता था कि इसका आंसर ये होगी क्या? गंदी बस्तियां। तो बिल्कुल ये गलत है। बिल्कुल ये क्या है? गलत है। मैं पुस्तक को देखा लेकिन वह पुस्तक बहुत पहले का अपडेट है, 2004 या 5 का अपडेट था। प्रेजेंट टाइम का जो बुक आया है एनसीईआरटी का, वहाँ पे याद रखिएगा कुछ यहाँ पे आपका चेंजेस किए गए थे। तो याद रखिएगा इसका जो राइट होगी प्रतिकर्षक और अपकर्षक। याद रखिएगा प्रवास के लिए। क्या जगह? प्रवास के लिए। एक बार ना आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को। मैं 2 या 3 लेक्चर में ऑलरेडी मैं आप लोगों को
बताया था गलत, ठीक है। एक बार आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम लिंग अनुपात किस देश का है। सबसे कम लिंग अनुपात जो पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि सबसे कम लिंग अनुपात पूरे विश्व में कहाँ पे है, तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हम लोगों का सऊदी अरब। लेकिन आपसे पूछा गया यहाँ पे तो सऊदी अरब है नहीं, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका उत्तर लगाना है। संयुक्त अरब अमीरात, क्या हो जाएगी, यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास की अवधारणा किसने दिया था, डॉक्टर महबूबुल हक, जो पाकिस्तान के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6 में कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल क्या होगी, गन्ना होगी, रबड़ हो जाएगा, कॉफी हो जाएगी, लेकिन क्या गेहूं है, रोपण फसल नहीं है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट सर, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम साक्षरता दर, उच्चतम साक्षरता दर कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा आपका केंद्र शासित यूनियन टेरिटोरी में है, तो बताएंगे सर आपका लक्षद्वीप। लेकिन भारत के राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। मोदी कहते थे हमारे 125 करोड़ देशवासियों, भाई और बहनों, हमारे 125 करोड़ देशवासियों। ऑप्शन नंबर बी। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई क्योंकि हमें क्विक रिवीजन करना है। क्या करना है, हम लोग को क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। नई औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था 1991 में। कब किया गया था, 1991। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए भाई नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो याद रखिएगा आगरा कहाँ पे स्थित है, जल्दी बता। आगरा मैं बताया था ना, आगरा के नदी किनारे बसी है यमुना नदी, हुगली नदी, पटना गंगा नदी, लेकिन भोपाल में कोई नदी बसा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में तो बताएंगे सर गन्ना, क्या हो जाएगी, गन्ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत में नदी द्रोणी में उपभोग पेय योग्य जल की सर्वाधिक में से किसमें है, तो बताएंगे सर सिंधु नदी। याद रखिएगा सबसे ज्यादा कहाँ है, सिंधु नदी। ऑप्शन को देख के ही आपको क्लिक करना है, ना कि इसका आंसर रट्टा लगानी गंगा गंगा गंगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हीराकुंड डैम किस नदी पर बना है, हीराकुंड डैम महानदी पर बना है। याद रखिएगा कहाँ पे, महानदी पर बना है सर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर में कौन सा है। 50 लाख से ज़्यादा कौन सा मतलब कौन सा शहर में आबादी है, तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हम लोग का पुणे। क्या हो जाएगी, पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है, तो बताएंगे सर मसाई। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, मसाई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 16। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, मैदानी भाग में ही। यस या नो, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, मैदानी भाग में। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। इसमें आपको बताना उच्च मानव विकास वाला, तो बताएंगे सर क्या आ जाएगी, नॉर्वे। लेकिन भारत का रैंक पूछा जाएगा 131वां। क्या पूछा जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा 131वां। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है, तो बताएंगे सर अमेजन क्षेत्र में। कहाँ पे, अमेजन क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है, तो मैं चीख के बता चुका हूँ 382 व्यक्ति रहते थे 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का अपकर्षक अनुकूल कारक है, तो बताएंगे सर रोजगार का अवसर। क्या हो जाएगी, रोजगार का अवसर इसका सही उत्तर हो जाएगी। एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा लास्ट तक देखने के बाद कि 75 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाया एकदम ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग। मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का स्थान कितना था। भारत का स्थान याद रखिएगा 131वां, प्रेजेंट टाइम में भी इतना ही देखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं, तो बताएंगे सर पंखा प्रतिरूप। क्या हो जाएगी, फैन पैटर्न। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, फैन पैटर्न। क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार डन कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे दोस्त आप लोग अपने भाई बहन जो भी है क्लास 12 में जो आज एग्जाम देने के लिए घर से निकल रहे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। आदर्श आर्द्र कृषि में कितने वार्षिक वर्षा आवश्यक है, तो बताएंगे सर 75 सेंटीमीटर से अधिक। क्या हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर से अधिक इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूम जल का साधन है, तो बताएंगे सर गंगा नदी। क्या आ जाएगी, गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में अगर आ जाए क्या हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। हरित क्रांति का डॉक्टर बोरलॉग ने। मैंने अब आपको बताया था ना एक क्वेश्चन, मेरे भाई आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन बताया था। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए,
एक मिनट, ठीक है, मैं एक बार नेटवर्क चेक कर लेता हूँ, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था मेरे भाई, आप लोगों को पता होगा, एक क्वेश्चन का आंसर में बताया था कि अगर आपसे दुनिया विश्व में पूछा जाएगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हम लोग बताएंगे डॉक्टर बोरलॉग को। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एस.एम. स्वामीनाथन। क्या बताएंगे मेरे भाई, एस.एम. स्वामीनाथन। एक एक क्वेश्चन को एकदम निचोड़ कर देख लेना है। ठीक है, क्या करना है, निचोड़ कर देखना, एक एक क्वेश्चन को एकदम निचोड़ कर देखना है, छोड़ कर नहीं आना है पेपर में। बस इतना यकीन मानिए, जितना बता रहा हूं मेरे दोस्त, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ सर, देखते हैं हरित क्रांति के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। ठीक है, तो बताएंगे सर, याद रखिए क्या जगह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई, यहाँ पे ना दो चीज आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन फिर भूल नहीं करना है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, हरित क्रांति का फादर नहीं, हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति का फादर किसे कहा जाता है पूरे विश्व में, बताएंगे सर डॉक्टर बोरलॉग को। भारत में किसे कहा जाता है सर, तो बताएंगे सर भारत में कहा जाता है किसको, एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर हम लोग का जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पेपर में होगी, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष का को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है, तो बताएंगे सर 1921। क्या जाएगी, 1921 इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर में, क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा और हमसे भी पूछे जाएं तो हम लोगों को चीख कर बताना है, भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। भारत में स्थानांतरित कृषि को ना क्या कहा जाता है, झूम कृषि। अब आपके पेपर में ना आएगा कि स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं, बाबू रे ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका कि स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं, तो उस समय आप सही कैसे करेंगे, आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा कृषि जहाँ पे जंगल झाड़ियाँ हो, उस जंगल झाड़ियों को साफ करने के बाद, ठीक है, साफ करने के बाद जब उसमें जो राख निकलती है, उसमें आग जलाने के बाद जो राख निकलती है उसको उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में, उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन है सर कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाती है, क्या हो जाएगी सर, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाती है सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोचिंग पत्तन अवस्थित है। कोचिंग कहाँ है मेरे भाई, केरल में है। कहाँ पे, कोचिंग पत्तन कहाँ पे है, केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है, विश्व का व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है, यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त, विश्व का व्यस्तम समुद्र मार्ग अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्या जगह, उत्तरी अटलांटिक महासागर। एक बात मैं तब से देख रहा हूँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूँ, याद रखिएगा। क्या बताना भूल गया हूँ, सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और एक बार ना आप लोग जाकर देखिए, अभी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया हूँ, चलती क्लास में ही वीडियो अपलोड किया हूँ। इस वीडियो को बाबू रे देखना ना भूलिएगा। ये वीडियो को जो मैं आपको क्विक रिवीजन, देखिए 2 मिनट अभी जस्ट हुआ है, 2 मिनट हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्विक रिवीजन जो लिखा हूँ मेरे 35 क्वेश्चन, इसको बिल्कुल आप लोगों को नहीं भूलना है। क्या मेरे दोस्त, बिल्कुल इसको नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों का क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाए तो आपके पेपर में छूट जाएगी। क्विक रिवीजन होना बहुत जरूरी है। क्या मेरे भाई, क्विक रिवीजन होना बहुत जरूरी है, एक बार जाकर क्विक रिवीजन को चेक कीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है सर कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से नहीं, अटलांटिक महासागर से। बोल सकते सर ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 का राइट आंसर हो जाएगी। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा मेरे भाई। कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का आपसे लिखने के लिए आएंगे। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है, तो बताएंगे सर रूस में। कहाँ पे है, रूस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, पूर्वी पश्चिमी ग्लेशियर जोड़ता है, जो पूर्वी पश्चिमी ग्लेशियर है किसको किसके साथ जोड़ती है, तो बताएंगे सर दिल्ली को मुंबई के साथ। किसको, दिल्ली को बिल्कुल मुंबई के साथ मेरे भाई, किसको, दिल्ली को मुंबई के साथ जोड़ती है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो मुंबई में पूछा गया है, तो बताएंगे मुंबई के पतन में, मुंबई के वितरित केंद्र में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे भाई कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया 75 में से। साथ ही साथ ये जो वीडियो आप लोगों के क्विक रिवीजन के लिए अपलोड किया हूं, कौन सा वीडियो सर, ये जो मैं क्विक रिवीजन के लिए वीडियो आप लोगों को अपलोड किया हूं, इस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलिएगा। ये वीडियो को बिल्कुल आप लोग देखना ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारा चीज को एक बार रगड़ लेना है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनेस्टी पूर्वक अगर पूरे साल भर बेहतरीन तरीके से तैयारी किए हैं तो हम आशा करते हैं कि 25 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं पूछी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए, हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए।